कश्मीर में आतंकवाद के जख्म सिर्फ जमीन पर ही नहीं है बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी में भी गहरे दर्ज है। ऐसे ही परिवारों के लिए श्रीनगर के लोक भवन में उम्मीद की एक नई किरण देखने को मिली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस पहल के तहत 50 पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी गई और इस पहल का आतंक पीड़ित परिवारों के लिए क्या मायने हैं, इस खास रिपोर्ट में देखें। श्रीनगर के लोक ऑडिटोरियम में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने कई परिवारों की जिंदगी में उम्मीद की नई रोशनी जगा दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद से प्रभावित परिवार के परिजनों को नियुक्ति नियमों के तहत 50 नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रशासन का कहना है कि इन नियुक्तियों का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना है जिनकी जिंदगी आतंकवाद की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह सिर्फ एक साधारण कार्यक्रम नहीं है बल्कि उन परिवारों के लिए न्याय की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है जो सालों से आतंकवाद की पीड़ा झेलते आए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 50 आतंकवाद पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी मिली है और ये प्रशासन के लिए गर्व का क्षण है। एलजी ने बताया कि पिछले साल प्रशासन ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी ताकि आतंकवाद पीड़ित परिवारों को उनका अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि दशकों से कई गरीब और कमजोर परिवार न्याय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब प्रशासन के प्रयास से उनके जीवन में उम्मीद की एक नई शुरुआत हो रही है। जो लोग टेरर विक्टिम के शिकार हुए, ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी आपके समक्ष लगभग 50 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं, जिसमें जैसा डीसी श्रीनगर ने बताया काफी लोग उसमें ऐसे हैं जिनके परिजनों को आतंकवादियों ने आतंकी हिंसा का शिकार बनाया था और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज उनका इंतजार समाप्त हुआ है। मैं अपॉइंटमेंट लेटर पाने वाले सभी देवियों सज्जनों को हृदय से आज उनकी नियुक्ति के लिए बधाई भी देता हूं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने हजारों परिवार की जिंदगी को प्रभावित किया है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया, जिसके बाद उनके सामने आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां खड़ी हो गई। ऐसे में नियुक्ति योजना उन परिवारों के लिए सहारा बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत आतंकवाद पीड़ित परिवार के योग्य सदस्यों को सरकारी नौकरी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस कार्यक्रम में मौजूद कई पीड़ित परिवार के लिए ये पल भावनात्मक भी था। एक लाभार्थी ने बताया कि उनके परिवार पर साल 2006 में आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें उनके परिजन की मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिवार न्याय और सहारे की उम्मीद में सालों तक इंतजार करता रहा, लेकिन अब जब उन्हें नौकरी मिली है तो उन्हें लगा कि आखिरकार उनके संघर्ष को पहचाना गया। पीड़ित परिवार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही उन्हें न्याय मिल पाया है। 2006 में मेरे इलाके में एक हादसा पेश आया। 2 फैमिलियों के ऊपर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग चलाई। उनमें 2 जाने चले गए, एक बहन और एक भाई। तो उनके 2 मासूम बच्चे थे, उनको अभी तक 2006 से यहाँ तक इंसाफ नहीं मिला। आज उनको इंसाफ मिला, इसके लिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा करता हूँ और जम्मू कश्मीर का हीरो करार देता हूँ। प्रशासन का कहना है कि आतंकवाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में कई लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है ताकि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। सरकार का मानना है कि आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन का अवसर देना भी उतना ही जरूरी है। मुझे लगता है कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए कैलेंडर का कोई साधारण दिन नहीं है। टेरर विक्टिम फैमिलीज और सेवा के दौरान जो लोग दिवंगत हो गए और सरकारी कर्मचारी थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, के आश्रितों को रोजगार प्रदान करके उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जलाने का काम प्रशासन के सहयोग से हुआ है। श्रीनगर के लोक भवन से मिला ये सहारा उन परिवारों के लिए सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि न्याय और सम्मान की एक नई शुरुआत है। आतंकवाद की त्रासदी झेल चुके इन परिवारों के लिए ये कदम उनके दर्द को कम करने और भविष्य को संवारने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सरोज कपिल की रिपोर्ट।